एपिस्टेमोलॉजी फिलोसफी का वो ब्रांच है जो डील करता है ह्यूमन नॉलेज के एस्पेक्ट से, नॉलेज का नेचर, ओरिजिन और लिमिट्स वगैरह को। फिलोसफी के 4 मेजर ब्रांचेस में आते हैं मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक और एथिक्स। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा थ्योरी ऑफ नॉलेज एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगा बाकी के फिलोसफिकल आइडियाज को अच्छे से समझने के लिए। ग्रीस जैसी सोसाइटी में 2500 साल पहले जो एलीट लोग थे वो स्लेव्स रखा करते थे। उनका था कि भाई हम फिजिकल लेबर नहीं करेंगे, ये सब काम स्लेव्स करेंगे। हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमें दिमाग चलाना है। इन्हीं रोजमर्रा के कामों में लगे रहेंगे तो भाई सोचेंगे कब। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो कुछ नहीं कर रहा होता है वो दिमाग लगा रहा होता है, कुछ अच्छे कंस्ट्रक्टिव कामों में, कुछ बुरे कामों में, कुछ फिलोसफी करके। तुम क्या करते हो खाली टाइम पे? कमेंट करके बताओ। तो इन ग्रीस के फिलोसोफर्स को उनके आसपास के वर्ल्ड ने काफी हैरान किया। अर्थ और उसमें इनहेबिट करने वाले लाइफ के डिफरेंट फॉर्म्स, सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स, वेदर, एक्लिप्स, अर्थक्वेक जैसे नेचुरल फिनोमेना, इन सबको समझने की कोशिश की उन्होंने। एक पर्सपेक्टिव ट्रेडिशनल मिथ और गॉड्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन इनसे फिर उनकी क्यूरियोसिटी शांत नहीं हो रही थी। उनको आंसर नहीं मिल रहे थे जो उनके इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई कर पाते। तो पहला सवाल उनके मन में आया कि यूनिवर्स किस चीज से बना है। फिर ये क्वेश्चन एक्सपेंड हुआ कि इनफैक्ट कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका नेचर क्या है। फिलोसफी के इस ब्रांच को मेटाफिजिक्स बोलते हैं। इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो को देखने के लिए तुम आई बटन पे क्लिक कर सकते हो या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। ऑल्दो बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मॉडर्न साइंस के थ्रू दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। माइंड और बॉडी का रिलेशन फॉर एग्जांपल, या सोल का एग्जिस्टेंस, और भी बहुत सारी चीजें। क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस भी यूनिवर्स का ही पार्ट है, तो मेटाफिजिक्स बात करता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, बात करता है कि एक कॉन्शियस बीइंग होने का क्या मतलब है। अब फिलोसोफर्स ने क्वेश्चंस तो पूछ लिए, उनके आंसर्स देने के लिए अपने अलग अलग आइडियाज भी दे दिए। तो अब सिर्फ फिलोसफी करने से काम थोड़ी चलेगा, कोई कुछ भी बोल सकता है। फिर इन विजडम्स को रैशनल एग्जामिनेशन के थ्रू टेस्ट भी करना है। तो उससे फिर एक फंडामेंटल क्वेश्चन बड़ा ऑब्वियस हो गया। तो ये सवाल है, हमें कैसे पता लगेगा? हम नॉलेज को कैसे एक्वायर करें? हमें कोई चीज पता है तो कैसे पता है? क्या कुछ नॉलेज या सभी नॉलेज डेराइव होती है माइंड से, मतलब कि तुम्हारे अंदर वो पहले से ही है जब तुम पैदा हुए हो? या सारी चीजें तुम एक्सपीरियंस से सीखते हो? क्या हम सारी चीजों को सिर्फ रीजनिंग की हेल्प से ही समझ सकते हैं? तो नॉलेज के नेचर और लिमिटेशन की स्टडी को हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। तुम अगर नॉलेज की डेफिनेशन चेक करोगे अलग अलग सोर्सेस में तो तुम्हें 3 चीजें कॉमन मिलेंगी: जस्टिफाइड, ट्रू, बिलीफ। अब इन तीनों के रिलेशन को समझो। नॉलेज कोई बिलीफ है, ऐसा बिलीफ जो कि ट्रू हो, जैसे कि कोई फैक्ट। जैसे दूध में मैं नींबू डालूंगा तो दूध फट जाएगा, तो ये फैक्ट है, तो इस चीज का मुझे नॉलेज है। नॉलेज कोई बिलीफ है जो कि जस्टिफाइड है, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्ड करता है लेजिटिमेट एविडेंस से। अब वो एविडेंस कोई टेस्टिमनी या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो सकता है, न्यूज रिपोर्ट, मैगजीन में कोई आर्टिकल पढ़ना, एनसाइक्लोपीडिया में कुछ पढ़ना, या फर्स्ट हैंड कुछ एक्सपीरियंस करना फॉर एग्जाम्पल। अब ये सोर्स कितने रिलायबल है नहीं है ये एक एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन है। लेकिन भाई फिलोसफी में इतना इजी थोड़ी है किसी चीज पे एग्री करना, खासकर तब जब तुम नॉलेज के नेचर को ही एग्जामिन कर रहे होते हो। ये जो ट्रेडिशनल एग्जाम्पल है इसके काउंटर एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जिसे गेटियर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मानो एक क्लॉक है जो कि खराब है और उसमें 12 बज रहे हैं। खराब क्लॉक में 12 बज रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि वो क्लॉक खराब है। तुम कहते हो कि टाइम हो रहे हैं 12, तो ये तुम्हारा बिलीफ है जो कि जस्टिफाइड है, क्योंकि क्लॉक में तो 12 ही बज रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्चुअल में भी 12 ही बज रहे हो। तो यहाँ पे तुम बस लकी हो, तुम्हारे बिलीफ के एविडेंस के साथ कॉरस्पॉन्ड करते हुए भी। ये सारे सवाल फिलोसफिकल थिंकिंग में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने नॉलेज पर रिलाई करना पड़ता है सही से रीजन करने के लिए। तो हमें अपने नॉलेज के स्कोप और लिमिटेशंस को भी डिटरमिन करना होता है, वरना हम तो श्योर हो ही नहीं पाएंगे कि हमें एक्चुअल में पता है जो हम सोचते हैं कि हमें पता है। और हम ट्रिक्ड नहीं हो गए हैं अपने सेंसेस से, क्योंकि सेंसेस जो होते हैं वो कई बार हमें मिसलीड भी करते हैं। इमोशंस की बात करते हैं तो एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या कुछ लोग पैदा ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग या वीक होते हैं,
या उनके एक्सपीरियंसेस उन्हें ऐसा बना देते हैं। इस पर डिस्कशन हो सकता है और सारे फिलोसफिकल और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को स्क्रूटनाइज किया जा सकता है, लेकिन वो तुम तभी करोगे जब तुम क्यूरियस होगे और जानना चाहोगे या अपने नॉलेज को इन्हेंस करना चाहोगे। तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो, क्यों चाहिए नॉलेज तुम्हें? अब अलग अलग टाइम पे अलग अलग फिलोसोफर्स हैं, जैसे कांट, डेकार्ट, जॉर्ज बार्कले, हीगल और बार्कले जैसे फिलोसोफर्स को मानते हैं तो आइडियाज जो होते हैं, नॉलेज का बेस, वो इटर्नल है, वो हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट बिग बैंग से भी पहले से, जब कहीं पे कुछ भी नहीं था तो बस आइडियाज ही थे, और सही टाइम आने पे वो आइडिया खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, जैसे मॉडर्निज्म या अभी का कंटेम्प्रेरी टाइम पोस्ट मॉडर्निज्म। उन्होंने एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच को यूज किया, जो कि तुम्हें भी समझ आ जाएगा अगर तुम द मामोस्टे की वीडियोस को रिलीजियसली देखोगे तो। तो इसीलिए कहता हूँ वो जो बेल आइकन है उसे बजा दो यार, जिससे तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए इन वीडियोस का। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अगर तुम्हें लगता है कुछ वैल्यू ऐड हुआ तुम्हारे नॉलेज में या कुछ भी कंट्रीब्यूट करा तुम्हारे क्यूरियोसिटी को एनहेंस करने में, तो लाइक और सब्सक्राइब करो यार द मामोस्टे को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।